Unless you change from a lamb to a thinker and seek knowledge, you will go the way of all lambs, that is to be slaughtered. जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक टू भारतीय स्टॉक कॉर्नर। भारतीय स्टॉक कॉर्नर में पुनः आपका स्वागत है। सबसे पहले उन सभी दर्शकों और उन मेंबर्स का धन्यवाद जो हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ बने हुए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने हुए हैं, हमारे वीडियोज को लाइक एंड शेयर कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं और साथ ही नियर एंड डियर वन के साथ शेयर कर रहे हैं। उन सभी को धन्यवाद। दोस्तों, व्यापार रत्न मिस्ट्री ऑफ व्यापार रत्न अनरेवल्ड सीरीज की एक और वीडियो में या वीडियो क्लास में मैं कहूं आप सबका स्वागत है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इन्हीं गणेश वंदना के साथ हम आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। डे 1 की क्लास में हमने देखा था व्यापार रत्न के बिगनिंग क्लास को, कैसे वेद और वेदांग के माध्यम से ज्योतिषी की चर्चा की गई थी और उसमें रूल्स ऑफ ट्रेडिंग को समझाया गया था। रूल्स ऑफ ट्रेडिंग को समझने के बाद अगर आप इस बुक को ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि पहले चैप्टर में ही सर्वतोभद्र चक्र की वेद पद्धति तथा उसके द्वारा व्यापारिक भविष्य ज्ञान की चर्चा की गई है। आगे चल करके एक पूरा ही चैप्टर, तृतीय खंड पूरा ही रूप में सर्वतोभद्र चक्र को समर्पित किया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या बताया गया है इस बुक में सर्वतोभद्र चक्र के बारे में। सर्वतोभद्र चक्र, जिसे शॉर्ट में हम एसबीसी भी कहते हैं, कहा जाता है कि इसके कई नाम हैं। त्रैलोक्य दीपक, सर्वतोभद्र और एकाशीति पद दीप चक्र। सर्वतोभद्र चक्र जिस नाम से यह लोकप्रिय है, कहा जाता है कि इसके माध्यम से हम सभी चीजों की गणना कर सकते हैं या ऐसी गणना कर सकते हैं जिसे हम सभी चीजों पे अप्लाई कर सकते हैं। वैदिक युग में सबसे पहले जो आकाशस्थ नक्षत्र और चंद्र हैं, उनके सहयोग से शुभ समय पुण्य दिवस की कल्पना की गई। नक्षत्र और ग्रहों की शुभाशुभता का संबंध स्थापित किया गया और उसके माध्यम से सर्वतोभद्र चक्र में जो नक्षत्र और ग्रह हैं, इनके बीच जो टोली दामन या कहें कि अनब्रेकेबल जो रिलेशन है, उसको सुंदर ढंग से अगर कोई समझते हैं और उसको अगर अच्छे से एनालिसिस करके कुछ रिजल्ट, फलित ज्योतिष तक पहुंच पाते हैं, तो एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अब है प्रश्न यह उठता है कि सर्वतोभद्र चक्र, सर्वतोभद्र चक्र का अगर आप पहला ही पेज देखेंगे तो यहाँ पे देखने से आपको पता चलेगा इसमें बहुत सारे बॉक्सेस बने हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कॉलम्स हैं और 9 यहाँ पे रोज भी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी सर्वतोभद्र चक्र जो है यह 9 बाय 9 बॉक्सेस का एक 9 बाय 9 बॉक्सेस का एक चार्ट है, जिससे कि हम किसी भी चीज का एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें कोडिफाइड रूप में आपको अ, क्री, रो, मृग ये सारे कुछ अक्षर दिख रहे हैं। अभी हम लोग डिटेल में इसे समझेंगे कि यह क्या है और कैसे हम लोग इसका विश्लेषण कर सकते हैं। देखिए, इसी बुक के अगले पेज में कहा गया है, इसमें 5 चीजें हैं। सर्वतोभद्र चक्र में 5 थिंग्स हैं। वर्ण, वर्ण यानी कि हम उसे कॉन्सोनेंट कहेंगे। नक्षत्र, नक्षत्र को नक्षत्र कहेंगे। राशि यानी जोडियक साइन।
स्वर यानी कॉन्सोनेंट, तिथि यानी डेट्स, या मून डेट्स या मूनर डेट्स। ये 5 चीजें हमें, इसे अगर हम नोट करें कि एसबीसी के मेकिंग में हमें किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, तो सबसे पहले हमें राशि, ज़ोडिएक साइन भी जिसे हम कह सकते हैं, उसकी आवश्यकता पड़ती है। नक्षत्र, नक्षत्र की रिक्वायरमेंट पड़ती है। राशि, नक्षत्र, वर्ण, वर्ण यानी कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, फिर वॉवेल, और सबसे लास्ट में हमें रिक्वायर्ड होता है तिथि या चंद्र तिथि या डेट्स हम लोग कह दें। इन 5 चीजों की हमें आवश्यकता पड़ती है। देखिए, यह जो बुक है, यह मान के चल रहा है कि जरूर आपके पास एस्ट्रोलॉजी की बेसिक चीजों की जानकारी है। जो बेसिक चीजें हैं एस्ट्रोलॉजी की, वह आपसे एक्सपेक्टेड है। देखिए, क्या ये 9x9 यानी 81 बॉक्सेस बनते हैं? कैसे बनते हैं? आपको इतना तो पता होगा कि राशियां कितनी हैं। जी हाँ, राशियां आप ठीक जान रहे हैं। राशियों की संख्या है 12, जोडियक साइन की संख्या है 12। नक्षत्र 27 वेल नोन नक्षत्र हैं, और एक नक्षत्र को बाद में और उसमें ऐड किया गया है, यानी कि 28 नक्षत्र हैं हमारे पास। कॉन्सोनेंट हैं हमारे पास 20, वॉवेल हैं हमारे पास 16, और जो तिथिज हैं, चंद्र तिथिज हैं, उन्हें 5 ग्रुप में बांट करके उनका हम लोग यूज करते हैं, यानी कि टोटल हमारे पास हो जाता है। इसको एक बार हम ऐड कर लेते हैं चेक करने के लिए। जी हाँ, 81। और इस तरह से इस सर्वतोभद्र चक्र के इन बॉक्सेस को फिल किया जाता है इन 81 जो कंपोनेंट्स हैं उनके हेल्प से। पर इसको समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि राशिज क्या हैं। मैं अभी यह मान के चल रहा हूँ कि जो मेरे व्यूअर हैं, जो मेरे इस वीडियोज को देखने वाले हैं, उन्हें बेसिक की जानकारी नहीं है। मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि 1-2 लेक्चर आपके लिए थोड़ा बोरिंग हो सकता है। बहुत सारे व्यूअर ऐसे भी हैं हमारे बीच में जिन्हें एस्ट्रो की अच्छी जानकारी होगी, विशेष करके जिन्हें अच्छी जानकारी है उन्हें लग रहा होगा कि क्या एकदम से एलिमेंट्री चीजों को बता रहे हैं। तो आप, उनके लिए थोड़ा-सा बोरिंग होगा ये, पर एक बार जब ये सेकंड क्लास निकल जाएगा, तो उम्मीद करते हैं थर्ड क्लास से उनको भी अच्छा लगेगा। देखिए, एस्ट्रो बेसिक्स की कुछ पॉइंट्स को मैंने अपने एस्ट्रो टाइम सीरीज वीडियोज में कुछ कवर किया था, फिर भी बहुत ब्रीफ में मैं आज कुछ बता देता हूँ। जो हमारा नग्न आँखों से दिखने वाला स्काई है, आप मान लें कि ये हमारा वो स्काई है, और जो हमारा स्काई है उसमें अर्थ के चारों तरफ 18 डिग्री का ये एक इमेजिनरी बेल्ट है। इसी बेल्ट में हमारे ये सारे आकाशीय पिंड हैं, और ये ईस्ट ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में ये सारी चीजें यहाँ पे स्टेब्लिश हैं। इसी में नक्षत्र यानी कंस्टिलेशंस भी हैं। इसी में कंस्टिलेशन के बेसिस पे ये सारे जोडियक साइन बनाए गए हैं। ये सारे हमारे 9 प्लैनेट्स भी इसी में हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि कौन से प्लैनेट्स, कौन से राशि, कौन से नक्षत्र और बाकी कौन सी और चीजें हैं जिनका हम यूज करेंगे इस एसबीसी के मेकिंग में, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहली राशि हमारी होती है जिसे हम हिंदी में कहते हैं मेष राशि। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को यहाँ मोर और लेस मेंशन करने का ट्राई करूंगा, ताकि हिंदी इंग्लिश दोनों को ये बातें समझ में आ जाए। दूसरी हमारी राशि है वृष राशि, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं टॉरस।
वीडियो के कमेंट में जो हमारा ये व्यापार रत्न सीरीज का जो वीडियो चल रहा है, उसके कमेंट में कुछ कमेंट बहुत ही एनकरेजिंग आए थे, कुछ कमेंट ऐसे भी आए थे जैसे कि सर अपने वीडियोज को आपका वीडियोज काफी लंबा हो रहा है, क्या उसे 20 मिनट 10 मिनट में कवर किया जा सकता है? अगर उतना तक रहेगा तो इंटरेस्टिंग रहेगा। दोस्तों, यह बताना बहुत ही जरूरी है कि अगर आप कोई ऐसा चीज सीख रहे हैं जिसमें कि डीप और एडवांस नॉलेज कवर किया जा रहा है, तो यह बात आपको समझनी पड़ेगी दोस्तों कि ऐसे नॉलेज को 10-20 मिनट के वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता है। इसके लिए पूरे क्लास को थोड़ा सा लंबा खींचना पड़ेगा और इन लेंथ ही थोड़ा सा क्लास चलेगा। तो चलिए थोड़ा स्पीड देते हैं क्लास को। पहली राशि मेष, दूसरी वृष, तीसरी मिथुन। मिथुन को हम लोग जेमिनी के रूप में भी जानते हैं। चौथी राशि है कर्क राशि, जिसे इंग्लिश में हम कैंसर कहते हैं। राशि है सिंह राशि। सिंह बोलते हैं, लिखते हैं सिंह, और इंग्लिश में इसे कहते हैं हम लियो। सिक्स्थ राशि, जिसे हिंदी में कहते हैं कन्या, और इंग्लिश में कहते हैं वर्गो। सेवंथ राशि है तुला राशि, इंग्लिश में हम कहते हैं लिब्रा। एट्थ राशि है वृश्चिक राशि, और जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम लोग स्कॉर्पियो। नाइन्थ है धनु राशि। टेंथ जिसे इंग्लिश में कहते हैं साजिटारियस। टेंथ है मकर राशि, इंग्लिश में कहते हैं कैप्रिकॉर्न। इलेवेंथ है कुंभ राशि, जिसे हम कहते हैं एक्वेरियस। और ट्वेल्थ है मीन राशि, जिसे कहते हैं पिसेज। ये 12th राशिज हैं। देखिए, ये जो 18 डिग्री का ये बेल्ट है, एक मिनट में थोड़ा इपिक पेन पेन चला लेता हूं ताकि कुछ चर्चा कर पाऊं। ये जो आप देख रहे हैं, यहां से यहां तक का जो लेंथ है इस बेल्ट का, ये हमारा ओनली 18 डिग्री का है। इस 18 डिग्री के बेल्ट में ही सारे प्लानेट और सब कुछ है, लेकिन यह एक सर्कुलर बेल्ट है। आप अगर ध्यान देंगे तो जैसे हमारी अर्थ रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, और जिसके कारण से ईस्ट में हम सनराइज देखते हैं, उसी तरह ईस्ट से वेस्ट की ओर यह एक 18 डिग्री का इमेजनरी बेल्ट है, और इसी में सारे प्लैनेट्स हैं। पर ये पृथ्वी के चारों तरफ एक सर्कुलर फॉर्म में है, यानी कि आप सोच सकते हैं कि अगर उसको डिग्री में एक्सप्रेस करेंगे तो वह होगा 360 डिग्री। जी हाँ, 360 डिग्री ही हमारा सर्कुलर बेल्ट होता है। तो जो हमारा एस्ट्रोलॉजी का जो एस्ट्रोनॉमिकल स्काई है, एस्ट्रोनॉमिकल जो स्काई है हमारा कैलकुलेशन के लिए, वो हमारा है 360 डिग्री का। देखिए, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी
दोनों बहुत ही इंटर रिलेटेड हैं। एस्ट्रोनॉमी का मतलब है जो हमारा आकाशीय विज्ञान है, उसकी बात हो रही है। एस्ट्रोनॉमी से बहुत ही इंटर रिलेटेड है। ये 360 डिग्री का हमारा एस्ट्रोनॉमिकल स्काई है। कोई भी सर्कुलर या जो सर्किल वाला जो पाथ होता है उसमें टोटल डिग्री 360 डिग्री ही होता है। यानी कि ये जो टोटल 12 राशि जो कवर कर रही हैं, इनके पास टोटल स्काई हमारा 360 डिग्री होगा। तो उस 360 डिग्री को जब हम डिवाइड करेंगे 12 से, तो हमारे पास आएगा डिवाइडेड बाय 12, यानी कि हमारे पास आएगा 30 डिग्री। तो हर राशि को जो ये हमारा एस्ट्रोनॉमिकल जो स्काई है उसमें 30 डिग्री तक मिला हुआ है। तो 0 से 30 डिग्री का जो एरिया है वो होगा पहली राशि का, यानी एरीज या मेष राशि का। लाइकवाइज नेक्स्ट जो 30 डिग्री का स्काई होगा 31 से 60 डिग्री वो मिलेगा वृष राशि को। 61 से 90, 91 से 120 डिग्री, 121 से 150 डिग्री, 151 से 180 डिग्री, और लाइकवाइज हम इसे डिवाइड करते जाएंगे। 241 से 270 डिग्री, 271 से 300, 301 से 330 डिग्री, 331 से 360 डिग्री। इसी 360 डिग्री में ये सारा स्काई चलता रहता है। अब हम इसके और डिटेल में, इन राशियों के और डिटेल में जाने से पहले जो भी थोड़ा बहुत हमने पढ़ा हुआ है अपने भूगोल में और आकाशीय पिंडों के बारे में, जो भी हमारी थोड़ी बहुत जानकारी है उससे हमें पता है कि सन के चारों तरफ जो प्लैनेट्स हैं उनकी संख्या 9 है। अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें पता है कि प्लूटो को हटा दिया गया है इस कैलकुलेशन से, पर यहाँ के कैलकुलेशन से हमारा एस्ट्रोलॉजी में जो प्लैनेट्स लिए गए हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें जो हमारे प्लैनेट्स लिए गए हैं सन, मून, मून को हम लोग एस्ट्रोनॉमी की स्टडी में या खगोलीय विज्ञान की स्टडी में मून को हम एक सैटेलाइट के रूप में जानते हैं, और सन को हम लोग एक स्टार के रूप में यानी तारा के रूप में जानते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे ये सारे प्लैनेट के रूप में काम करेंगे। सन, मून, मार्स, जुपिटर, वीनस, सैटर्न। सन, मून, मार्स, जुपिटर, वीनस, सैटर्न। और हमारे पास एक दो प्लैनेट हम लोग और भी लेंगे। सॉरी, एक मरकरी भी इसमें मिसिंग है। सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, और हम फिर लेंगे राहु एंड केतु। इन दोनों प्लैनेट को छद्म प्लैनेट के रूप में जाना जाता है। राहु और केतु को अगर हम अपने खगोल विज्ञान को देखेंगे, एस्ट्रोनॉमी को देखेंगे, तो वहां पे ये दोनों नहीं होते हैं। और यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो तीनों को ही वैदिक एस्ट्रोलॉजी के पार्ट में शामिल नहीं किया गया है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इन्हें शामिल किया गया है, उसे हम किसी और क्लास में देखेंगे। राहु एंड केतु ये कहां से आते हैं? अर्थ के चारों तरफ आपको पता है मून ट्रांजिट करते रहते हैं, मून चक्कर लगाते रहते हैं। वो पार्ट जहां पे अर्थ के ऑर्बिट को
मून का ऑर्बिट कट करता है, जब वो नॉर्थ की डायरेक्शन में कट करता है, मतलब साउथ से नॉर्थ की ओर, तो उस पॉइंट को राहु कहते हैं। और जब साउथ से नॉर्थ की ओर कट करता है तो उसे हम लोग केतु कहते हैं। और इस तरह से हमें 9 प्लैनेट यहाँ पे प्राप्त होते हैं एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो 12 राशियां हैं हमारे पास, इनकी लॉर्डशिप दी गई है, इनका स्वामी संबंध बताया गया है, इन राशियों को अलॉट किया गया है। स्वामी या लॉर्ड, मेष राशि का लॉर्डशिप मार्स के पास है। वृष यानी कि टॉरस का वीनस। मिथुन जेमिनी मरकरी। कर्क मून या चंद्रमा। सिम्हा लियो राशि सन। कन्या वर्गो अगेन मरकरी। तुला लिब्रा अगेन वीनस। वृश्चिक अगेन मार्स। धनु जुपिटर। मकर एंड कुंभ कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, ये दोनों सैटर्न को जाते हैं। और सबसे लास्ट मीन राशि अगेन जुपिटर। आप देख पा रहे होंगे कि सन और मून को एक एक राशि ही मिली हुई है, और बाकी सारे प्लैनेट को दो दो राशियां मिली हैं। मार्स को 1 एंड 8, वीनस को 2 एंड 7, मरकरी को 3 एंड 6, जुपिटर को 9 एंड 12, सैटर्न को 10 एंड 11। बहुत सारी चीजें हम लोग इसमें आगे चल के देखेंगे या आपको सीखना है। अभी हम लोग इतना जान लें, आगे हम लोग इसमें और भी बहुत सारी चीजों को ऐड करते जा सकते हैं। जितनी ये राशियां हैं, इनका एक एलिमेंट भी है। जो जो एलिमेंट्स है उनको 4 टाइप में बांटा गया है। फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। हर पांचवी राशि रिपीट हो जाती है। 1, 5 और 9 आपके लिए फायर एलिमेंट हो जाएंगे। 2, 6, 10 ये अर्थ एलिमेंट हो जाएंगे। 3, 7 और 11 एयर हो जाएंगे। 4, 8, 12 ये वाटर हो जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, एलिमेंट के बेसिस पे एक डिवीजन के बाद इनका एक और डिवीजन भी है, जेंडर के बेसिस पे। जेंडर के बेसिस पे भी इनको डिवाइड किया गया है। जितनी ऑड साइन राशियां हैं, उन सबको मेल जेंडर कहा जाता है, उनका जेंडर मेल माना गया है। और जो इवन साइन राशियां हैं, उनको फीमेल माना गया है। अब जब हम लोग फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में इसे देखेंगे, तो जो मेल राशियां हैं, उन्हें मेल राशियों को हम मेलेफिक कहेंगे, और जो फीमेल राशियां हैं उनको बेनेफिक कहेंगे। ठीक है। मेल मतलब, मेल का मतलब, मेल को हम लोग देखेंगे मेलेफिक, और फीमेल को बेनेफिक, यानी कि शुभ। मैं इसे भी साइड में लिख देता हूं, बेनेफिक। बेनेफिक को हम लोग शुभ की तरह देखेंगे। और जो मेलेफिक हैं, उन्हें हम अशुभ मानेंगे।
अब इसे हम फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में किस रूप में लें? देखिए, जो मेलेफिक हैं, मेल हैं, जैसे कि फायर, ठीक है, उसे आप कहीं न कहीं थोड़ा बुलिश नोटिफिकेशन या बुलिश इन्फ्लुएंस ले सकते हैं कि जब भी कोई प्लैनेट इन राशियों में आएगा तो हो चांसेस हैं कि वो बुलिश मूव देगा। जब भी कोई प्लैनेट फोर जैसे कि वाटरी राशियों में जाएगा तो आप मान के चाहेंगे चलें कि वो शुभ नहीं है, सॉरी वो बेनिफिक तो है लेकिन वो बेरिश मूव देगा। मेलेफिक को आप बुलिश और बेनिफिक को आप बियरिश इस तरह से भी मान के चल सकते हैं। हालांकि ये हमेशा ऐसा नहीं होगा। बेनिफिक को हम लोग नॉर्मली बुलिश मानते हैं। स्टॉक मार्केट जो हमारा है कैश और ये सारी चीजों में, और कमोडिटी में ये उल्टा चलता है। कमोडिटी में मेल राशियां यानी मेलेफिक जो है सो शुभ रिजल्ट देंगी और बेनिफिक यानी फीमेल राशियां अशुभ रिजल्ट देंगी, बेयरिश मूव देंगी, उल्टा है। और हम लोग इसको स्टॉक मार्केट में अपने कैश फ्यूचर इन सब में इसका उल्टा मान के चलेंगे कि बेनिफिक हमारे लिए यहाँ पे बुलिश होगा और मेलेफिक यहाँ पे हमारे लिए बियरिश होगा। तो इस तरह से भी हम लोग उसको ले सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं प्लैनेट्स के बारे में। प्लैनेट्स के बारे में भी जो हमारे हैं प्लैनेट्स जैसे कि सन, टाइम बचे थोड़ा हमारा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अपने पिछले बेसिक क्लास से कुछ चीजों को कवर कर दूं। हर चीज को मैं वहां पे लिखना चालू करूंगा तो बहुत टाइम लग रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। सन यानी सूर्य से हम लोग किंग और गवर्नमेंट को देखते हैं। इससे हम लोग सेल्फ को भी देखते हैं। सेल्फ, अपनी आत्मा, इन सारी चीजों को भी देखते हैं। इसे अशुभ माना जाता है। मून, चंद्रमा, इससे क्वीन, इमोशन और ये हमारे माइंड या थिंकिंग का कारक माना गया है। मार्स, इससे हम लोग इनिशिएशन, एनर्जी, इन सब चीजों को देखते हैं। शेयर मार्केट में इससे हम डिफेंस, ईटीसी को देखते हैं। मरकरी, विजडम, कम्युनिकेशन, बिजनेस, इन सब को देखते हैं। यहाँ पे हम टेक, आईटी, इन चीजों को भी देखते हैं। जुपिटर, इससे इंटेलेक्ट, फाइनेंस को देखते हैं। विनस से लग्जरी, पार्टनरशिप, बिजनेस। शेयर मार्केट में एफएमसीजी और जो भी वाटरी थिंग्स हैं उन सबको, सिल्वर, इन सबको देखते हैं। अब यहाँ पे भी इनका शुभ और अशुभ का डिसीजन किया गया है। सेटर्न से लेबर, डिले, मेटल या लेबर इंटेंसिव चीजों को हम लोग देखते हैं। राहु से क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, क्विक गेन या क्विक लॉस को देखते हैं। और केतु से डिटैचमेंट या हेडलेस मूव्स को भी देखते हैं। इससे भी हम लोग कुछ ऑकल्ट या गुप्त विद्या वाली चीजों को देखते हैं। तो इस बेसिस पे हम देखें तो जो प्लैनेट है उनको बेनिफिक और मेलेफिक के ग्रुप में बांटा गया है। बेनिफिक प्लैनेट कौन कौन से हैं? तो मून, वीनस, जुपिटर और मरकरी हमारे लिए बेनिफिक प्लैनेट हैं। सन, मार्स, सैटर्न, राहु एंड केतु हमारे लिए मेलेफिक माने गए हैं। और बेनिफिक हमारे लिए कहीं ना कहीं बुलिश हैं शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो मेलेफिक हैं ये बियरिश हैं हमारे लिए। जब मैं एक्सेल सीट, एक और क्वेरी आई थी दोस्तों कि जो एक्सेल सीट आप बना रहे हैं क्या वो शेयर किया जा सकता है? बिल्कुल शेयर किया जा सकता है दोस्तों। और मैं ट्राई करूंगा कि इस वीडियो के एंड में आपको मैं ये शेयर कर दूं ताकि पता चलता रहे
ताकि आप लोगों को एक अच्छा हेल्प मिल जाए दोस्तों। ये जो एस्ट्रो बेसिक्स वाली चीजें हैं, इसमें से भी कुछ चीजों को मैं उसमें डाल दूंगा ताकि आप लोगों को अच्छा हेल्प हो जाए। अभी हमने जाना कि ये जो हमारा जोडियक है, जोडियक स्काई है, एस्ट्रोनॉमी या जोडियक स्काई जो है हमारा, वो हमारा 360 डिग्री का स्काई है, और 12 राशिज में जब उसको कन्वर्ट किया गया तो वो 30-30 डिग्री में के 12 पार्ट में बांटा गया, और इस तरह से हमारा वो पूरे स्काई का डिवीजन हुआ। लेकिन जब हम किसी चार्ट में जाते हैं, किसी की कुंडली देखते हैं, तो हमें वहां पे सिर्फ जोडियक नहीं दिखता, सिर्फ प्लैनेट नहीं दिखता, हमारी कुंडली कुछ कुछ इस प्रकार से दिखती है। इस कुंडली को जब आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें हमें तीन चीजें दिखती हैं। इसमें नक्षत्र भी नहीं दिख रहा है, नक्षत्र की भी हम चर्चा करेंगे। इसमें हमें तीन चीजें दिख रही है। एक ये बॉक्स है, स्क्वायर सा, इसके अंदर ये डिवीजन है 12 पार्ट में। दूसरा, इसमें कुछ ये नाम लिखे हुए हैं, से, ऐसे से मतलब सैटर्न, वीनस, एसेंडेंट, जुपिटर। तो ये सारी ये राशियां हैं, और इसके अंदर कुछ नंबर भी लिखा हुआ है, 11, 12, 1, 2 etc। देखिए ये जो बॉक्सेस हैं, ये इस तरह का एक बॉक्सेस होता है, ठीक है। इस तरह का एक बॉक्सेस है, जिसे हम लोग हाउस कहते हैं। हमारा जो चार्ट है, कुंडली या बर्थ चार्ट है, वो इस प्रकार से डिवाइड किया हुआ रहता है कि उसमें 12 खाने रहते हैं। ये एक बार मैं ट्राई करता हूँ कॉपी करके इसी में पेस्ट करने का। नहीं, वो आ नहीं पा रहा है दोस्तों, मैं उसे दूसरे तरह से लेने का ट्राई करता हूँ। ये जो हमारे ये जो हमारा बॉक्सेस है बर्थ चार्ट का, कुंडली का, जब भी हम किसी कुंडली को देखेंगे, हमारे पास तीन प्रकार की कुंडलियां आती हैं। चलिए उसकी उसे भी बता देते हैं। ये एक नॉर्थ इंडियन कुंडली है, ये एक साउथ इंडियन कुंडली है, और ये एक वेस्टर्न कुंडली है। नॉर्थ इंडियन कुंडली में हाउसेस फिक्स होते हैं, और उसके अंदर जो राशियां हैं और जो प्लैनेट्स हैं वो मूव करते रहते हैं, और ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। ये जहाँ पे ए एस यानी एसेंडेंट लिखा हुआ है, ये पहला घर होता है, और यहाँ से सारी काउंटिंग शुरू होती है, सारी गणना शुरू होती है। ये जो हमारा नॉर्थ इंडियन चार्ट है, इस चार्ट में यह घर हमेशा फिक्स होता है। इसे इसमें कोई भी नंबर लिखा हो, लेकिन इसे हम फर्स्ट हाउस कहते हैं, ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है, ये फोर्थ, नेक्स्ट फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11, 12। देखिए दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि कितनी चीजें मुझे हम लोगों को कवर करनी है। जितना इस व्यापार रत्न की बातों को कवर करने के लिए बताना जरूरी है, मैं उतना ही बता रहा हूँ, उससे ज्यादा नहीं बता रहा हूँ। फिर भी क्लास थोड़ा लेंदी तो होगा, थोड़ा आपको पेशेंस और धैर्य के साथ स्टडी करना होगा। तो ये जो हाउसेस हैं इस चार्ट में, इस कुंडली में, ये हाउसेस फिक्स होते हैं। इसके अंदर कुछ भी नाम लिखा हुआ हो, कुछ भी नंबर लिखा हुआ हो, लेकिन हमेशा हम यहाँ जहाँ पे एसेंडेंट या लग्न लिखा हुआ रहेगा, वहां से ये अपना शुरू करेंगे, अपना स्टडी कैलकुलेशन जो भी कहें। और यहाँ पे नंबर कुछ भी आ जाए, 5 लिखा हुआ हो, 9 लिखा हुआ हो, 10 लिखा हुआ हो, कुछ भी लिखा हुआ हो, जैसे इसमें यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, तो जो ये नंबर लिखा हुआ है वो उस राशि को रिप्रेजेंट कर रहा है। 11th राशि है कुंभ राशि या एक्वेरियस,
तो ये एक्वेरियस लग्न हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो यानी मेष राशि एरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस चार्ट का लग्न एरीज है, मेष है। तो ये 12 घर एकदम से फिक्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें नंबर कुछ भी लिखा हुआ हो। हाँ, जिस बॉक्स में जो नंबर लिखा हुआ होगा वो नंबर वहां पे बता रहा है कि वहां पे फलानी राशि है। ठीक है दोस्तों। ये जो 12 घर हो गए, इन 12 घरों का कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है, कुछ ना कुछ सिग्निफिकेटर हैं, कुछ ना कुछ मतलब निकलता है। ये जो पहला बॉक्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, या कहें कि इस कुंडली का मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉक्स होता है। इसे हम लोग लग्न कहते हैं। जब किसी भी चीज का जन्म होता है तो हमारे जोडियक स्काई के ईस्ट में जो पोजीशन होता है उसको इसमें डिनोट करते हैं, लग्न, और उसी को हम लोग लग्न कहते हैं। लग्न को तन भाव भी कहते हैं। ये भी ये भी मैं फाइल में डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको पता चल सके। ये जो पहला होता है इसे हम लोग लग्न कहते हैं। लग्न से हम लोग किसी भी चीज का स्टार्ट, सनराइज, यह हमारे फेस, हमारे तन का रिप्रेजेंट है, हमारे आत्मा का रिप्रेजेंट करता है, ये पर्सनालिटी, अपीयरेंस, इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह 2 से जो है यानी 2 से सेकंड भाव से हम लोग राइट आई, स्पीच, टंग, टीथ, फूड, ड्रिंक, कुटुंब यानी फैमिली, और धन को भी देखते हैं। इसको धन भाव कहते हैं। थर्ड से, जिसे हम लोग पराक्रम का भाव या बल का भाव कहते हैं, इससे हमारा इनिशिएशन, पराक्रम, करेज, वेलोर, साथ ही ट्रांसपोर्टेशन, छोटे भाई, नेबर, इंटेलेक्ट, मोटिवेशन, इन चीजों को देखते हैं। फोर्थ भाव हमारा सुख, लग्जरी का भाव है। इससे हम लोग चेस्ट, लंग्स, हार्ट, फिक्स्ड एसेट, कन्वेंस, व्हीकल, कंफर्ट, कैरेक्टर, ये सारी चीजों को, फेम, इन सारी चीजों को देखते हैं। फेम को इससे भी देखते हैं बहुत बार। फिफ्थ हाउस, जिसे हम संतान, प्रोडक्शन का हाउस कहते हैं, उसमें मेमोरी, नॉलेज, एजुकेशन, प्रोस्पेरिटी, और स्टॉक मार्केट को भी इससे देखते हैं। लाइकली सिक्स्थ हाउस से हम, जिसे रोग, ऋण, रिपू का भाव कहते हैं, उसमें हम लोग बीमारी, डिजीज, इनिमीज, चैलेंजेज, वरीज, इन सबको देखते हैं। सेवंथ हाउस, जिसे हम मैरिज या पार्टनरशिप का भाव कहते हैं, उसमें हम लोग मैरिज लाइफ, सेक्सुअल डिजीज, अपने बिजनेस, वाइफ के लिए हस्बैंड और हस्बैंड के लिए वाइफ यानी स्पाउस को देखते हैं। इन सारी चीजों को यहाँ से देखा जाता है। एट्थ हाउस, एट्थ हाउस को आयु हाउस भी कहा जाता है, पर इससे आयु यानी लॉन्जिविटी और डेथ भी देखते हैं। क्रॉनिक एलिमेंट्स को भी इससे देखते हैं। एक्सीडेंट, एगोनी, वरीज, इन सबको भी इससे देखते हैं। नाइन्थ हाउस, जिसे भाग्य भाव भी कहते हैं, इससे हम लोग फेथ, विजडम, फादर, टीचर, डिवाइन वर्शिप, मेडिटेशन, इन सारी चीजों को यहाँ से देखते हैं। टेंथ हाउस, जिसे कर्म भाव भी कहते हैं, यहाँ पे हम लोग ऑक्यूपेशन, सर्विस, क्या प्रोफेशन रहेगा, क्या करियर रहेगा आपका, करियर में सक्सेस, प्रमोशन, डिग्निटी, बॉडी पार्ट के रूप में नीज, इन सब चीजों को देखते हैं। 11th हाउस, जिसे लाभ कहते हैं, यहाँ पे सेकंड हाउस 2 यानी धन भाव था, 11th लाभ है, ये बैंक बैलेंस है, ये कैश फ्लो है। 11th हाउस को धन भाव यानी प्रॉफिट्स, अर्निंग, प्रोस्पेरिटी, इसको देखते हैं। और 12th हाउस, जिसे हम व्यय भाव कहते हैं, उससे उससे हम लोग लॉस, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रिप, फॉरेन इस्टेब्लिशमेंट, एक्सपोर्ट, प्रिजनमेंट, इन सारी चीजों को इससे देखते हैं। तो ये तो
जैसा मैंने कहा कि 2-3 चीज़ों को समझना ज़रूरी है। हालाँकि इस व्यापार रत्न का जो हम लोग एसबीसी देखेंगे, उसके लिए इस कुंडली चार्ट की ज़रूरत नहीं थी। पर उसके लिए हमें ज़रूरी था कवर करना राशि, नक्षत्र, कॉन्सोनेंट, वोवेल, तिथि। पर जब हम राशि को कवर करेंगे, हमें प्लैनेट भी समझना होगा। प्लैनेट को समझेंगे तो थोड़ा-सा बर्थ चार्ट में ये जो हमारा भाव आता है, यह भी मैंने आज कवर कर दिया है। अब आता है हमारा नक्षत्र। देखिए दोस्तों, ये जो 360 डिग्री है, उसमें हम लोगों ने 12 पार्ट किया और 12 राशि जो उससे निकल के आया 30 डिग्री ईच का। इस 30 डिग्री ईच को आगे डिवाइड किया गया है, यानी 360 डिग्री को आगे डिवाइड किया गया है 27 नक्षत्र में। कितने नक्षत्र में? 27 नक्षत्र में। नक्षत्र की संख्या 27 है। बाद में उसमें एक और नक्षत्र जोड़ा गया है, जिसे अभिजीत नक्षत्र कहते हैं, और टोटल 28 नक्षत्र हो जाते हैं। पर अभी हम लोग चलेंगे अपने कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 360 डिवाइडेड बाय 27, जो कि 13 डिग्री 20 मिनट्स आता है। 13 डिग्री 20 मिनट्स। ये जो 360 डिग्री हमारा है, इसका डिवीजन मिनट्स और सेकंड में किया जाता है। इसके यूनिट्स क्या हैं? डिग्री, मिनट और सेकंड। 1 डिग्री इक्वल्स टू 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। जो हमारा टाइम है उसके अकॉर्डिंग ये ऐसा डिवीजन किया गया है, पर ये टाइम नहीं है दोस्तों, ये डिग्री है। तो इस 360 डिग्री के स्काई को जब नक्षत्र में डिवाइड किया गया, तो उसे 27 नक्षत्र में डिवाइड किया गया और 13 डिग्री 20 मिनट का ईच नक्षत्र पाया गया। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 27 नक्षत्र निकल के आते हैं। सबसे पहला नक्षत्र है अश्विनी। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा। अगर किसी की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो जाए तो उसे ध्यान न देंगे, उसे बाद में हम लोग करेक्ट कर लेंगे। आर्द्रा, पुनर्वसु, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मगहा। ये है पूर्वी फाल्गुनी। थोड़ा शॉर्ट कर देता हूं मैं। पूर्वी फाल्गुनी, उत्तरी फाल्गुनी। मगहा, पूर्वी फाल्गुनी, उत्तरी फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति। हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। और सबसे लास्ट के 9 है मूला, पूर्वी आषाढ़ा, उत्तरी आषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वी भाद्रपद, उत्तरी भाद्रपद, रेवती।
ये हो गए टोटल 27 नक्षत्र हमारे। इन्हीं 27 नक्षत्र में एक नक्षत्र नया ऐड किया गया, जिसे हम लोग अभिजीत कहते हैं। श्रवण नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र के बीच में दोनों को काट कर एक नया नक्षत्र बनाया गया और उसे हम लोग अभिजीत कहते हैं। ये जो नक्षत्र हैं, ये सारे नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट ईच के हैं। यानी हम ऐड करेंगे तो एक राशि में 2.25 नक्षत्र आते हैं। हर नक्षत्र को 4 पद में बांटा गया है, यानी 2 नक्षत्रों के पूरे पूरे 4-4 पद आते हैं और तीसरे नक्षत्र का 1 पद आता है और इस तरह से 2.25 नक्षत्र में से एक हमारा राशि कंप्लीट होता है। 13 डिग्री 20 मिनट, अगेन 13 डिग्री 20 मिनट, और फिर इस 13 डिग्री 20 मिनट को 4 पार्ट में बांटा गया है, जो कि एक पार्ट आता है 3 डिग्री 20 मिनट। इसको ऐड करने पे 13 13 26 3 29 और 20 20 20 यानी 60, यानी एक और डिग्री, यानी टोटल 30 डिग्री का हमारा एक कंप्लीट हो जाता है राशि। तो एक राशि में हमारे 2.25 नक्षत्र आते हैं। दो नक दो नक्षत्रों का प्रत्येक 4-4 चरण या 4-4 पद और तीसरे नक्षत्र का 1 पद। यह मैंने समझाने के लिए बताया आपको कि इस प्रकार से ये सारा कैलकुलेशन चलता है। बस हर नक्षत्र को एक लॉर्ड दिया गया है। उसके लॉर्डशिप को भी हम लोग या स्वामी को भी हम लोग जान लें। आज की क्लास उसी के साथ खत्म करेंगे। अश्विनी का स्वामी है केतु, देन वीनस। कृतिका सन का नक्षत्र है। और अगर आप इस व्यापार रत्न के चार्ट में, सर्वतोभद्र चक्र के चार्ट में चलेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि क्री लिखा हुआ है। क्री मतलब कृतिका है, सन का नक्षत्र। आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि अश्विनी से क्यों शुरू नहीं हुआ, जबकि हम लोग तो यहाँ पढ़ना शुरू किए अश्विनी से। तो शायद हर कार्य को हमारे वैदिक ज्योतिष में किसी भी कार्य का शुभ शुरुआत सन से माना जाता है। सन ही हमारा वो प्लैनेट है जो कि जीवनदायिनी है। सन हमारा सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट है, न सिर्फ एस्ट्रोनॉमी का, खगोल विद्या का, बल्कि हमारे एस्ट्रोलॉजी का, वैदिक ज्योतिष का भी। इसलिए यहाँ पे क्री यानी कृतिका से सन से ही शुरू किया गया है। कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा। अब यहाँ पे फिर से आ आया है। ये अ और आ वॉवेल हैं। ये जो चारों कॉर्नर पे हैं, देखिए मेकिंग पे भी मैं आ रहा हूँ। अगले क्लास में उम्मीद है कि हम इसकी मेकिंग को कवर कर लेंगे कि कैसे इस सर्वतोभद्र चक्र को बनाया जाए। ये जो कॉर्नर है 1 2, इसे छोड़ देना है। ये चारों कॉर्नर जो है वॉवेल को इंडिकेट कर रहे हैं। और ये जो बीच का ये पूरा रो है, जिनको मैं अभी रेड से कवर कर रहा हूँ, इसमें 27 नक्षत्र आ जाते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, अगेन 7, अगेन 7, अगेन 7, 28। और इसलिए ये 28 नक्षत्र यहाँ पे हैं हमारे पास। इन 28 नक्षत्र को सबसे आउटर जो बॉक्सेस है उसमें फिल किया जाता है। और इस तरह से ये 27 नक्षत्र हैं। मैं इनके लॉर्डशिप को, इनके जो स्वामी हैं,
उनके डिटेल्स के साथ आज की क्लास को खत्म करता हूँ। अगले क्लास में हम बाकी डिटेल को देखेंगे। केतु, वीनस, सन। चौथा नक्षत्र है रोहिणी, मून। आद्रा के राहु, पुनर्वसु के जुपिटर, पुष्य के सैटर्न, अश्लेषा के मरकरी यानी बुध। और फिर यही क्रम रिपीट होता चलता है, यानी कि आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि हर प्लैनेट को 3-3 नक्षत्र मिला हुआ है। इन सब चीजों को कहीं ना कहीं हमें पूरी तरह से मेमोराइज कर लेना होगा, तभी हम आगे जाके फलित या प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में अच्छे से इनका यूज कर पाएंगे। आज की क्लास को दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये सारा बेसिक नॉलेज अच्छा लगा होगा। यह सारी चीजें मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको एम्पावर किया जा सके, एक लेम्ब न बन के आपको एक थिंकर बनाया जा सके। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह अच्छा लगा हो तो आप अपने नियर एंड डियर वन के साथ इसे जरूर शेयर करें। आपकी मंगल कामनाओं के साथ आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। और अगर मुझे इस वीडियो में 100 लाइक्स मिला तो अगली क्लास में मैं जब इसे और कवर करूंगा, उसे कैसे अप्लाइड वे में हमारे चार्ट्स पे देखना है, शेयर मार्केट में अप्लाई करना है, उसे भी मैं कुछ कवर करने का ट्राई करूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। थैंक्स।